नेक्स्ट दैट इज एन एप्पल। जिस एप्पल की हम बात कर रहे हैं वो स्पीकर से थोड़ा सा दूर है, इट इज फार फ्रॉम द स्पीकर। फॉर द प्लूरल वी यूज दीज आर एप्पल्स, और फॉर द डिस्टेंस वी विल यूज दोज आर एप्पल्स। मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? यस सर। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली एंड स्लाइड्स आपको प्रॉपर दिखाई दे रही हैं? यस सर। यस सर। वेरी गुड। किसी को कोई डाउट है इस स्लाइड में आप लोगों को? नो सर। If you have any doubt, you may ask anytime. Okay, this is the practice exercise. This, that, these and those. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चीज डिस्टेंस पे है उसके लिए अलग और थोड़ा सा एरो बनाया हुआ है, जो चीज क्लोज है उसके लिए अलग है, डिस्टेंस के लिए अलग है, प्लूरल सिचुएशंस के लिए अलग है, और जो चीज डिस्टेंस एंड क्लोज है उनके लिए अलग आप सभी देख सकते हैं एरो से आपको इंडिकेट किया गया है। दिस इज द प्रैक्टिस बुक। जस्ट लाइक फर्स्ट सेंटेंस आपका है दिस इज ए व्हाट इज दिस। यहाँ पे जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं या आप डायरेक्टली किसी को कोई चीज नहीं बता सकते अंटिल कि आपसे क्वेश्चन ना पूछा जाए। जब तक आपसे कोई व्यक्ति क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक आप आंसर नहीं दे सकते थे। यहाँ पे एक प्रैक्टिस बुक है जिसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट फॉर द किड्स। बच्चों के लिए सबसे अच्छा तरीका है जिसके थ्रू आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, दिस, दैट, दीज एंड दोज। इसके हेल्प से बच्चे डायरेक्टली इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कोई स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है, आप लोग डायरेक्टली बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक व्हाट इज दिस, तो आपका आंसर होगा दिस इज ए कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज दैट, डिस्टेंस पे है आप देख सकते हैं, तो इसके लिए क्वेश्चन बनेगा इट इज ऑल्सो सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज दैट, तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज अ स्नैक। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, नेक्स्ट जो आपका कॉलम है उसमें आप देखते हैं देयर आर 3 कार्स, तो आपका क्वेश्चन होगा व्हाट आर दीज। क्लोज हैं, प्लूरल हैं, तो आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर दीज। इसका आंसर होगा दीज आर कार्स। नेक्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं देयर आर बुक्स, देयर आर 2 बुक्स एंड दे आर फ्रॉम डिस्टेंस। जो डिस्टेंस में आप उसके लिए यूज करेंगे दोज। व्हाट आर दोज, इसका आंसर होगा दोज आर बुक्स। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नेक्स्ट कॉलम में कुछ पेन्स हैं या पेंसिल्स हैं, दे आर क्लोज टू द स्पीकर, तो आपका क्वेश्चन होगा व्हाट आर दीज, इसका आंसर होगा दीज आर पेंसिल्स। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं देयर इज अ सिंगुलर, इट्स अ सिंगुलर नाउन, इट्स अ ट्री, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज दिस, आंसर होगा आपका दिस इज ए ट्री। नेक्स्ट कॉलम में इसी तरीके से हम लोग कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प लेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस स्लाइड को कंप्लीट कर सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। Who can complete this slide? Afia, can you complete this slide? Yes sir. I can. Okay, complete this slide, please. This or that? Yes. Okay. That is a tree. This is an apple. That is a hill. This is a flower. This is a duck. That is an elephant. This is a cake. That is my brother. It is this is a river. That is a sea. Exactly. It will more help you to complete these sentences. First slide को कौन complete कर सकता है? Who can complete the first side of the slide? Please tell your name. I can. Keshav Rao. Keshav. Okay, Keshav. First, you have to ask the question to yourself and then you have to answer by yourself. You may start from what is this? You may start from the cat. What is this? This is a cat. What are these? What are that? That is snake.
एक चीज याद रखना, What are आप जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, यू हैव टू यूज is. For the singular subject or object, you have to use is. For the plural subject, you may use. For the plural object, you may use are. Already यहाँ पे लिखा हुआ है what is this. Your answer should be this is a cat. Or what is that? That is a snack. जब आप plural object की बात करते हैं, you have to use are. Okay, what are these? Your answer should be these are cars. What are these? These are. What are those? Those are books. okay, sir? Yes, we have a student here, Priyanshi. Priyanshi, are you there? Priyanshi, can you hear me? Maybe she is not able to hear our voice. Yes, who can complete this exercise? Sir, can I? Pawan. Right. Yes, complete the sentences. Yes, sir. What is this? This is a cat. What is that? That is a snake. What are these? These are cars. What are those? Those are books. What are these? These are pencils. What is this? This is a tree. What are those? Those are bags. What is those? No. What is that? That is a dog. What is this? This is a flower. What are these? What are these? These are flowers. Yes, sir. इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं. ये है आपकी प्रैक्टिस बुक और लगभग क्लास का टाइम कंप्लीट होने वाला है, तो इस तरीके से आप इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर सकते हैं. फर्स्ट यू हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस. और एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपको इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कैसे करना है. सपोज मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दे देता हूँ जिनके थ्रू आप लोग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं. जस्ट लाइक जैसे एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास कैट. You can see the first object is cat. First you have to ask the question like what is this? The answer should be this is a cat. Next question, what is that? The answer should be that is a cat. Next question, what are these? For the plural object, your answer should be these are cats. Next question, what are those? Question mark आप जरूर लगा दें, because when you ask the question, you have to put the question mark after the sentence. What are those? Those are cats. So every object you have to ask 4 questions. For example, cat. What is this? This is a cat. What is that? That is a cat. What are these? These are cats. What are those? Those are cats. Same object, you may use snack. Like what is this? This is a snack. What is that? That is a snack. What are these? These are snacks. What are those? Those are snacks. You may use next object, car. What is this?
This is a car. What is that? That is a car. Yeah. What are these? These are cars. What are those? Those are cars. हाँ Next object, भाई साहब book. Question means every object, हर object से आपको 4 questions बनाना है और 4 answers देना है. इस exercise का जो benefit है वो benefit ये है कि you have to make your own habit to speak in English. बोलना एक आदत है. जब तक आप बोलने की आदत क्रिएट नहीं करेंगे, मैंने ये सेंटेंस आपको कल क्लास में भी बताया था. You have to speak in English. Once you make your own habit to speak English, then only you will be able to speak very fluently in English. You have to make your own habit. और habit create करने के लिए आपको इस तरह से exercises practice करना पड़ेगा. This is the only way you can learn very easily and very in short time. इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. कौन है जो इस तरीके से प्रैक्टिस करवा सकता है अभी 2 मिनट में? Is there anyone who can practice these exercises in 2 minutes? Dipesh, are you there? Sir, me. Yes, Dipesh. Yes, sir. Question और answer दोनों बोलना है ना? Yes, question and answer. Yes, you have sir. to complete both. What is this? Yes, sir. What is this? This is a car. What is that? That is a car. What are these? These are cars. What are those? Those are cars. What is this? This is a pencil. What is that? That is a pencil. What are these? These are pencils. What are those? Those are pencils. What is this? This is a tree. What is that? That is a tree. What are these? These are trees. Or what are those? Those are trees. What is this? This is a bag. What is that? That is a bag. What are these? These are bags. What are those? Those are bags. What is this? This is a dog. What is that? That is a dog. What are these? These are